नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे विभिन्न भावों में मंगल के क्या शुभ प्रभाव होते हैं, क्या अशुभ प्रभाव होते हैं। इस श्रृंखला में आज का विषय है धनु लग्न। आज हम जानेंगे कि धनु लग्न के कुंडली में मंगल 12वें भाव में विराजमान होकर क्या प्रभाव देते हैं। इनका प्रभाव शुभ होता है और अशुभ होता है। ये दोनों प्रकार के प्रभाव को जानेंगे। यानी धनु लग्न के कुंडली में मंगल क्या फलाफल देते हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व मंगल का एक संक्षिप्त परिचय। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं, यानी स्वराशि के कहे जाएंगे मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल 10 नंबर यानी मकर राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और 4 नंबर यानी कर्क राशि में मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल के दृष्टि की बात की जाए तो मंगल चौथा, सातवां और आठवां इन भावों पे दृष्टि रखते हैं। यानी मंगल जिस जगह विराजमान होते हैं वहां से चौथे स्थान को, सातवें स्थान को और आठवें स्थान को देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं धनु राशि की चर्चा, यानी धनु लग्न की चर्चा। यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो मंगल कहाँ किस भाव में विराजित होकर क्या प्रभाव दे रहे हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व पहले हम जानते हैं कि धनु लग्न के कुंडली में मंगल की क्या स्थिति होती है। धनु लग्न में मंगल पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ ये द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी के रूप में एक अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। वहीं द्वादश एक अशुभ भाव होने के बावजूद भी त्रिक भाव की अगर चर्चा की जाए तो छठा, आठवां और 12वां में सबसे ज्यादा है ना अशुभ छठा भाव, उससे कम अशुभ आठवां भाव और उससे कम अशुभ द्वादश भाव को माना जाता है। यानी द्वादशेश कम अशुभ ग्रह माने जाते हैं, आंशिक अशुभता रह जाती है। अतः मंगल एक अत्यंत शुभ भाव के स्वामी होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। वहीं अशुभ भाव की अगर चर्चा की जाए तो आंशिक अशुभ भाव के स्वामी होकर कम अशुभता रखते हैं। तो कुल मिलाकर यह मंगल धनु लग्न के कुंडली में एक शुभ ग्रह बन जाते हैं, शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि मंगल कहाँ विराजित होकर क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंगल लग्न में बैठे हो तो क्या प्रभाव देते हैं। लग्न में मंगल विराजमान हो तो आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं, आपके कार्यशीलता, लगनशीलता इत्यादि को बढ़ा देते हैं। आप अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर विशेष सफल होते हैं। यह मंगल यश प्रतिष्ठा भी दिलाने का कारक बन जाते हैं। द्वितीय भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो कहना ही क्या। द्वितीय भाव में मकर राशि आ जाती है। मकर राशि के मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं। उच्च राशि के मंगल विशेष शुभ फल देते हैं। उच्च राशि में मंगल आकर अपने नैसर्गिक गुणों को भी बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ द्वितीय धन भाव में विराजित होकर आपको अनेक प्रकार से धन देते हैं। यानी धन संपदा को लेकर आप विशेष भाग्यशाली होते हैं। खासकर भूमि, मकान एवं अचल संपत्ति से जुड़े चीजों को यह मंगल भरपूर मात्रा में आपके जीवन में लाते हैं। आप मंगल से जुड़े क्षेत्रों से विशेष लाभ अर्जन करते हैं। चर्चा करते हैं तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में मंगल कुंभ राशि के आते हैं। मंगल पराक्रम भाव में विराजित होकर पराक्रम को बढ़ाते हैं, कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, लगनशीलता को बढ़ाते हैं एवं भाई बंधुओं के सहयोग से भी आप लाभ अर्जन करते हैं। यानी तृतीय भाव में भी मंगल शुभ फल आपको विशेष रूप से देते हैं, क्योंकि धनु लग्न के कुंडली में मंगल तृतीय भाव में भी एक शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मंगल के चतुर्थ भाव में विराजमान होना आपके जीवन में भूमि, मकान से जुड़े लाभ देता है। यानी आपको अपने मकान का सुख अवश्य देता है। मंगल का यहाँ विराजमान होना माता के सुख को भी बढ़ाता है। यदि हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में मंगल के विराजमान होने, पंचम भाव में मंगल स्वगृही हो जाते हैं। स्वगृही मंगल विशेष शुभ फलदायी हो जाते हैं। मंगल के शुभ प्रभाव से आप ना केवल विद्या बुद्धि में भाग्यशाली होते हैं, विद्या बुद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि आपको संतान का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पंचम भाव के बाद चर्चा करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में मंगल का विराजमान होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर नहीं आता है। हालांकि वृष राशि का यह मंगल कुछ शुभता प्रभाव में ला सकता है, क्योंकि शुक्र की राशि में होने की वजह से शुक्र के कुछ फलाफल दे सकते हैं, परंतु फिर भी रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाने के कारक बन जाते हैं। यह मंगल आपके जीवन में बाधा, विघ्न और कष्टों को देने वाले माने जाते हैं।
मंगल सप्तम भाव में विराजित होकर विवाह संबंधित कष्टों को देते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल का विराजमान होना मांगलिक दोष भी बनाते हैं। मंगल के मिथुन राशि के प्रभाव से आप में विशेष बुद्धिमत्ता, सोच विचार की शक्ति जैसे गुण भी आते हैं, परंतु फिर भी वैवाहिक संबंधों, वैवाहिक रिश्तों को लेकर आपके जीवन में यह मंगल बाधा, विघ्न और कष्ट देते हैं, वैवाहिक सुख में कमी लाते हैं या विवाह में विलंब के भी कारण बन सकते हैं। मंगल अष्टम भाव में एक अशुभ भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाते हैं। मंगल नीच राशि में स्थित होने से मंगल के नैसर्गिक गुणों में न्यूनता आ जाती है, यानी आप में हिम्मत, हौसला, साहस, शक्ति जैसे गुणों की कमी रहती है। साथ ही साथ आप किसी काम को पूरे उत्साह से नहीं कर पाते। आप में आलस, ढुलमुल रवैया, टाल मटोल की भावना जैसे अवगुण आ जाते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में मंगल के विराजमान होने से मंगल निर्बल भी हो जाते हैं। नीच राशि में स्थित मंगल जब निर्बल हो जाते हैं तो मंगल के शुभ फलों में बिल्कुल न्यूनता आ जाती है। मंगल यहाँ विशेष लाभ नहीं दे पाते, परंतु अष्टम भाव में होने से यह अपने आप में कोई हानि भी नहीं देते। कुल मिलाकर कहा जाए तो मंगल के शुभ गुणों में कमी आना ही एक हानि मानी जाएगी। मंगल के नवम भाव में विराजमान होने से मंगल सिंह राशि के हो जाते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। यहाँ मंगल विराजमान होने से अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मंगल का शुभ प्रभाव आपके भाग्य के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। मंगल आपको हर एक मामलों में सहयोग और सहायता देते हैं। साथ ही साथ मंगल के शुभ गुणों की वजह से आप अपने लगनशीलता के बल पे, साहस शक्ति के बल पे जीवन में सफलता विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। मंगल कन्या राशि के होकर दसम भाव में जब विराजमान होते हैं तो आप में बुद्धि, वाणी एवं बातचीत की कला जैसे गुणों को देते हैं। मंगल साहस शक्ति भी बढ़ाते हैं। कार्य और रोजी रोजगार के क्षेत्र में इन गुणों के वजह से आप आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। रोजी रोजगार के मामलों में दसम स्थान पे मंगल का विराजमान होना शुभ प्रभाव देता है। मंगल के एकादश भाव में स्थित होना, तुला राशि का यह मंगल आपको कला, सुंदरता इत्यादि चीजों में रुचि देता है। साथ ही साथ मित्र मंडली के सहयोग से भी आपको लाभ देता है। आय भाव में मंगल का विराजमान होना आय के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। आप मित्रों के सहयोग से कला, सुंदरता इत्यादि चीजों में रुचि की वजह से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके वजह से विशेष लाभार्जन करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। द्वादश भाव में मंगल स्वराशि के विराजमान होते हैं। यहाँ मंगल अपने नैसर्गिक गुणों को तो देते हैं, परंतु व्यय स्थान में स्थित होकर जीवन में शुभ फल नहीं देते। यानी कि आप में साहस शक्ति, हिम्मत, हौसला इत्यादि जैसे नैसर्गिक गुण तो आते हैं, परंतु जो व्यय स्थान में मंगल विराजमान होते हैं उसके चलते व्यय की अधिकता, कोई कार्य बनने में बाधा विघ्न हो जाना जैसे अवगुणों को, जैसे हानि को अवश्य देते हैं। परंतु आप अपने साहस शक्ति, हिम्मत, हौसला के बल पे इन चीजों पे विजय प्राप्त करते हैं। यानी वृश्चिक राशि में विराजमान होने पर मंगल आपको कष्ट तो देते हैं, परंतु कष्टों को आप अपने बुद्धि और अपने साहस शक्ति के बल पे निदान कर लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धनु राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल कुछ स्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक स्थान पे शुभ फल देते हैं। यह मंगल लग्न, पंचम और नवम ये तीनों भाव में किसी भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल और अत्यंत शुभ हो जाएगा। यानी मंगल शुभ ग्रहों के साथ युति करे तो शुभ फल को बढ़ा देते हैं, परंतु यही मंगल यदि त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 और त्रिष्टाय भाव यानी 3, 6, 11 इन भावों के स्वामी के साथ विराजमान हो तो इसके शुभ गुणों में कमी आ जाती है और ये अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो आज हमने देखा कि मंगल धनु राशि के, धनु लग्न के जातकों के कुंडली में 12 भाव में विराजित होकर क्या प्रभाव देते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए या मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपायों की चर्चा की गई है। सबसे पहले हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ का वर्णन मिलता है। हनुमान जी का पूजा पाठ मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाला माना जाता है। साथ ही साथ आपको मंगल से जुड़े पूजा पाठ जैसे मंगल कवच, मंगल स्तोत्र, अंगारक स्तोत्र जैसे पाठों का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से भी मंगल के अशुभ गुण कम होते जाते हैं। मंगल के मूल बीज मंत्र हैं ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी आप
मंगलवार के मंगलवार पूरी श्रद्धा से यदि करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल के अशुभ फलों को कम कर देता है और जीवन में सुविधा को बढ़ा देता है। मंगल के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए मंगल यंत्र को भी धारण किया जा सकता है। यह मंगल का यंत्र है। इसे भोजपत्र पर बनवाकर चांदी के लॉकेट में लाल धागे में करके गले में धारण करने से मंगल के शुभ फल और बढ़ जाते हैं। मंगल के कुछ खास वस्तु जब मंगल अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो उनके दान करने का प्रावधान बताया गया है। शास्त्रों में मंगल के लिए तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मीठे पदार्थ, मिठाई आदि आते हैं। ये मंगल के वस्तुओं का दान करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते जाते हैं। या कहें कि मंगल के अपने प्रभाव को कम करने के लिए इन चीजों का दान किया जाता है। यानी मंगल अगर कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो इन चीजों को दान करना चाहिए। इस प्रकार से इन उपायों को करने से मंगल के अशुभ फल आपके जीवन में कम होने लगेंगे और आपके जीवन में भी सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो आज के वीडियो में धनु राशि की चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं मकर राशि की चर्चा को लेकर, यानी मकर लग्न में मंगल 12वें भाव में क्या प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा को लेकर अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।